चौथे साल का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। क्रिकेट का बड़ा मेला 19 फरवरी से सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भी लाहौर पहुंच गई। स्क्वाड 2 अलग अलग ग्रुप्स में कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच रिवायत की हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। मैच के इजाफी टिकट्स हाथों हाथ चंद मिनटों में बिक गए। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का वॉल टूर भी जारी कर दिया गया। मेगा इवेंट के लिए कराची में खुसूसी वॉल का एहतमाम भी किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शाही किले का दीवाने आम जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा लाइव शो ने समा बांध दिया। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारों की शिरकत, मेहमानों का रेड कार्पेट इस्तकबाल। क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा बने। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन हुई। आतिफ असलम तकरीब में शिरकत न कर पाए। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। रिहर्सल भी जारी। आईसीसी के ओहदेदार स्टेडियम की जदीद तर्ज से तामीर पर हैरान। चीफ एग्जीक्यूटिव ने 117 रोज में स्टेडियम्स की तकमील को बड़ा कारनामा करार दे दिया। जेफ एल वाइस ने कहा, आइंदा 2 हफ्ते तक शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का होना तारीखी मौका है। एक जनरेशन इस तरह के इवेंट से महरूम रही। साबिक कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान की फाइनल फॉर में क्वालिफाई करने के लिए पुरुम्मीद। कहा, कौमी टीम को कमजोर ना समझा जाए। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर जेपे डुमनी की भी पेशगोई। कहा, अफगान क्रिकेट टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें सेमीफाइनल में जा सकती हैं। टीम साउथी बोले, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन लग रहा है। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से मुलाकातें करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के मौसर नफाज की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द तरक्याती इकदाम का जायजा लेने के लिए सूबों का भी दौरा करेगा। ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले ने बानी के वकला को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया हूँ। बानी और बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। हुकूमत से मुतालबा है फौरी वकला और अहल खाना की मुलाकात कराई जाए। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज की मुकदमात में बुशरा बीबी को बुरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मौजू इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबीन मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दोनों जमातों ने फॉर्म 47 पर बारियां लेने का प्लान बनाया है मगर कामयाब नहीं होंगे। जाली हुक्मरान जल्द सलाखों के पीछे और बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया, जब कोई जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही ना हो तो अपील कुनिंदगान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। बरामदात के फ़रोग़ में सनतों का किरदार बहुत अहम है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, सनतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल हमारी तरजीह है। बजट की तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ शोबों से मुशावरत जारी है।
जमात इस्लामी कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त जस्टिस इनाम अमीन की अदालत में ज़ेर अल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, जस्टिस इनाम अमीन ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी पीका एक्ट समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब के मुख्तलिफ खितों में सयाहत का बेपनाह पोटेंशल पोशीदा है। सहराओं और पहाड़ी सिलसिले, झीलों और दरियाओं की धरती है। पंजाब के खूबसूरत सयाहती हुस्न को दुनिया के सामने लाएंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ अमरीका और इसराइल का गठजोड़ जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है, हमास अस्करी या हुकूमती फ़ोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मार्को रूबियो ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह ईरान को करार दे दिया। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। उधर इसराइली फोर्सेस के जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ड्रोन हमले में हमास के 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दूसरी जानिब मिस्री सदर की उर्दन के वली अहद से मुलाकात। गजा के तामीर और के मंसूबे पर बातचीत। यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। सऊदी अरब में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। यूक्रेनी सदर को भी अमन मुज़ाकरात में शामिल करेंगे। ट्रंप के इक़दामात को मुअत्तल करने वाले जजेस के मवाख़िज़े पर गौर। डिस्ट्रिक्ट जज पॉल एंगल और जॉन मैकडोनाल्ड के मवाख़िज़े के लिए बिल लाने पर गौर। गुज़िश्ता रोज़ 12 से ज़ायद इमिग्रेशन जजेस को बगैर इत्तला फारिग कर दिया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 दिन तक सजेगा। फ्यूजन फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। 8 ममालिक में 15 मैचेस 4 वेन्यू पर होंगे। लाहौर, कराची, पिंडी और दुबई के स्टेडियम्स में मैच खेले जाएंगे। खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 773वां उर्स सेहवन शरीफ में सहरोज़ तकरीबात का आगाज़ हो गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। ज़ायरीन की जोक दर जोक आमद जारी। हुसैन महमूद चोलिस्तान जीप रैली का फिर चैंपियन। दिफाई चैंपियन ने नादिर मक्सी और जाफर मक्सी को पीछे छोड़ा। स्टॉक सी कैटेगरी में हसन झंडेर कामयाब रेसर करार। खवातीन स्टॉक कैटेगरी में लालिन लखमनज़ादा की पहली पोजीशन। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का लगाया गया। लाहौर में हर सू जश्न ही जश्न। हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार तकरीबात जारी। सुबह सवेरे फैमिली साइक्लोथॉन का इनेकाद। 500 फैमिलीज ने शिरकत की। जेलानी पार्क में फूलों की नुमाइश सबकी तवज्जो का मरकज़।